हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे मदरसन के बारे में। जी हाँ, माँ और बेटे ने ये कंपनी चालू की थी और ये एक ऐसी कंपनी है जो लाखों में एक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो नेटवर्क है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो यूएस, यूरोप, एशिया, हर किसी जगह पे ये हमें इनका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। इनके कुछ एम्बिशंस भी है। आप देख सकते हो कि एम्बिशियस गोल ऑफ बिकमिंग कार्बन नेट जीरो अक्रॉस आवर करंट ग्लोबल ऑपरेशंस बाय 2040। तो कंपनी सिर्फ फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रही है, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे काम नहीं कर रही है, बट ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो एक इन्वायरमेंट है उसे भी कंट्रीब्यूट करना चाह रही है। वी बिल्ट a company that we can hand over from generation to generation and that operates in a way that has built a sustainable society. माँ के हाथों से ये कंपनी बेटे को आई और आगे जनरेशन को इसी तरह हैंड ओवर होगी। एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो रहता है उस पे फोकस कर रही है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे संवर्धन मदरसन कंपनी के बारे में। एंड शुरुआत करते हैं हम पहले इसके टेक्निकल लेवल्स देख के। तो ये कंपनी अभी 87.5 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। इसका आप देख सकते हो कि 52 वीक हाई 103.40 का था, 52 वीक लो 61.8 का था। स्टॉक का पी रेशियो 31 के आसपास है। तो करंटली हल्का सा ओवर वैल्यूड जोन में ये दिख रही है, लेकिन हम डिटेल में इसके फाइनेंशियल स्टडी करेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 59,000 करोड़ का है। एंड आप देख सकते हो कि कंपनी डिविडेंड पे करते आ रही है। डिविडेंड यील्ड हालांकि 0.74 है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी पे करते हुए आ रही है। अगर इसके सितंबर 2023 क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू 23.29 करोड़, नेट इनकम 201.55 करोड़। रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला है 27.5% का। नेट इनकम में हालांकि ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, 18% से नेट इनकम ड्रॉप हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है और 201.55 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि मदरसन एक्चुअली कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सबसे पहले वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस डिवीजन इज अ फुल्ली सर्विस सिस्टम सप्लायर विथ कंप्लीट इन हाउस डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। वायरिंग हार्नेस ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद डिजाइन डेवलप भी करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो व्हीकल्स रहते हैं उसमें जो विजन सिस्टम रहता है वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इंटीग्रेटेड असेंबलीज, इलास्टोमर्स, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो व्हीकल्स है, उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करते हुए हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ इनके जो बाकी प्रोडक्ट है उसमें प्रेसिशन मेटल्स एंड मॉड्यूल्स, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, एरोस्पेस, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। सो ये सारे इनके डिफरेंट बिजनेस डिवीजन है। टोटल 12 डिवीजन है कंपनी के पास। एंड इसमें से कोई भी डिवीजन ले लेते हैं, चाहे वो वायरिंग हार्नेस रहे या लॉजिस्टिक्स रहे या एरोस्पेस रहे या हेल्थ एंड मेडिकल रहे या प्रिसिशन मेटल्स रहे, ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हमेशा से डिमांड में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इनकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। तो कंपनी के जो 12 डिफरेंट सेगमेंट्स है या बिजनेस डिवीजन है, 12 के 12 बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक्सेप्ट जो कोविड टाइम था 2020-21 उसमें थोड़ा बहुत कम हुआ था। स्पेशली अगर 2023 की बात करें तो 78,700 करोड़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इसमें अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेम स्टोरी हमें यहाँ पे दिख रही है। कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, जंप हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा थोड़ा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर 2022 के कंपैरिजन में बात करें तो ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट इनका बढ़ा हुआ हमें 2023 में दिख रहा है। 2020-21 हम थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि पता है हमें कोविड टाइम था और जो इनके बिजनेस सेगमेंट है वो सारे के सारे बिजनेस सेगमेंट अफेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो हम ये 2 साल को थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे। कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल में बात करें क्वार्टरली, तो पिछले 5 क्वार्टर में आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए आ रहा है। 18,260 करोड़ इन सितंबर 2022,
सितंबर 2023 आते-आते ये बढ़ के 23,473 करोड़ हो गया। कंपनी के अगर नेट प्रॉफ़िट की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा-सा कंसर्न दिख रहा है, ऐज़ इन उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट हमें नहीं दिख रहा है प्रॉफ़िट। 2022 सितंबर में ये 294 करोड़ था, वहाँ से ये बढ़ के 514 हुआ, फिर 723, फिर 625, और जो सितंबर 23 क्वार्टर आया वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, सिर्फ 220 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया था। तो फ्रेंड्स, जो स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, आप अभी समझ सकते हो वो क्यों दिखाई दे रही है। जो इसका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया था वो उतना अच्छा नहीं था। रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, लेकिन प्रॉफिट में ड्रॉप हमें देखने को मिला था, और यही रीज़न है इसके प्राइजेस कम होने का। तो चलिए आगे बढ़ के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं। एंड दोस्तों, अगर इस कंपनी के बारे में आपको इन्वेस्टमेंट लेना है, तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हो। आगे बढ़ के हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैश फ्लो। अब देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली कैश जनरेट करते आ रही है, और जो कंपनी ने कैश जनरेट किया है पिछले 5 साल में वो ह्यूज है। तो कंपनी ने अच्छा खासा कैश जनरेट किया है अपने ऑपरेशन से। 2019 में 4,300 करोड़, 2023 में 4,600 करोड़। हर एक साल में हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश यूज़ हुआ है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी हुआ है। तो कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है, उसको री इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में, बिजनेस को बढ़ा रही है, सेल्स बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो डेट रहेगा उसका रिपेमेंट किया रहेगा, डिविडेंड पे किया रहेगा कंपनी ने। ऐसे सारे रीजंस के लिए इन्होंने जो कैश ऑपरेशन से जनरेट हुआ वो यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, नेट कैश फ्लो को छोड़ दीजिए। आपको हमने जो ऊपर के 3 कंपोनेंट बताए उसी से आप समझ जाओ कि कितना बेहतरीन कैश फ्लो स्टेटमेंट है इस कंपनी का, और यही इसको सबसे बेहतरीन बनाता है। अब आगे बढ़ के इसके रेशियोज़ की बात करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 8.21%, ऑपरेटिंग मार्जिन 4.22 एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.17। सो फ्रेंड्स, यस, ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्जिन्स नहीं है। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 6.66, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.69 एंड रिटर्न ऑन एसेट 2.41। तो इतने भी ज़्यादा मार्जिन्स अच्छे नहीं है कंपनी के, लेकिन हमें समझना होगा कि कंपनी कौन से सेक्टर को बिलोंग करती है, कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो हमने इसके 12 सेगमेंट देखे थे, और 12 में से कई सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है और रिटर्न्स कम रहते हैं। तो यही कहीं ना कहीं हमें इसके जो रेशियोज़ है उसमें भी ट्रांसलेट होते हुए दिख रहा है। करंट रेशियो 0.97 है, क्विक रेशियो 0.69 है। अगेन करंट रेशियो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड इज अराउंड 2, एंड क्विक रेशियो स्टैंडर्ड इज अराउंड 1.33। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है हमें, और इसमें थोड़ा ड्रॉप भी हुआ है 2023 के ईयर में। तो हमें आने वाले समय में इसे ट्रैक करना है, क्योंकि करंट रेशियो और क्विक रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशंस एक्सप्लेन करते हैं। ये कंपनी में वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस कितने हैं उसको बताते हैं। तो कहीं न कहीं यस, ये इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो हमें इसे ट्रैक करते रहना है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.54, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में ये 1 हुआ करता था, 2020 में 1.04 था, वहाँ से ये कम होना चालू हो गया, और अभी आधे से ज़्यादा डेट ऑलरेडी रीपे हो गया है। तो अब आप रिलेट कर पाओगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ने क्या स्टोरी हमने आपको बताई थी। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 8.21 अगेन बेहतरीन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो यहाँ पे डेट कम है, डेट का जो कॉस्ट रहता है उसे सर्विस करने के लिए कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ओवरऑल डेट का प्रेशर बहुत कम है, डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस भी बहुत कम है। तो आगे बढ़ते हैं। जी, हमने कहा था कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो 64.77% प्रोमोटर्स है। हल्की सी प्लेजिंग हो रखी है 2.32%, बहुत स्मॉल है इसलिए हम इसे ज़्यादा वेटेज नहीं असाइन करेंगे। पब्लिक होल्डिंग खाली 8.84% है, और जो एफ आई आई का शेयर है वो 11.4 है, जो डी आई का शेयर है वो करीब करीब 15% है। तो एफ आई आई और डी आई आई मिला के इसमें 26-27% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली कम होते हुए हमें दिख रहा है पिछले 5 क्वार्टर में। तो 12.53 से कम होकर ये 8.84 आ गया। एंड फ्रेंड्स, यही आपके लिए सबसे बड़ा हिंट है कि इस शेयर में आखिर हो क्या रहा है। तो यस, यहाँ पे जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो तो हमें कांस्टेंट दिख रहा है पिछले 3 क्वार्टर में। थोड़ा बहुत कम भी हुआ है दिसंबर 22 के कंपैरिजन में, लेकिन पब्लिक का होल्डिंग भी कम होते जा रहा है। तो ये शेयर्स खरीद कौन रहा है? यस, ये शेयर खरीद रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई खरीद रहे हैं, डीआईआई खरीद रहे हैं,
और अगर एफआईआई और डीआईआई इस शेयर को खरीद रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है। डेफिनेटली इन्हें कंपनी में कुछ पोटेंशियल दिख रहा है और इसीलिए वो अपना पैसा इस कंपनी में लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उन्हें कॉपी करें। किसी को कॉपी करना बुरी बात तो नहीं रहती है, लेकिन हमें हमेशा अपनी एनालिसिस खुद भी करनी रहती है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कंपनी का नाम सुन लिया और जाके कल सुबह सुबह मार्केट खुलते ही इसको बाय कर लिया। हम कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्यों बढ़ा रहे हैं वो शेयर? लॉस करने के लिए तो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देखिए एफआईआई का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा हुआ है, जो टोटल होल्डिंग है उनका वो इंक्रीज़ हुआ है। जो नंबर ऑफ़ एफआईआईज़ है उसमें 23 नए एडिशन हुए हैं, उनका टोटल जो होल्डिंग है 0.57% से बढ़ा हुआ है। तो बेहतरीन शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का, और वो इसीलिए क्योंकि कंपनी बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेज करती है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और टेक्निकली बहुत ही सस्ते दाम पे ये मिल रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है। तो गाइस, डब्ल्यू चार्ट, यस, इसको ध्यान से सुनिए। आपको यहाँ पे डब्ल्यू ड्रॉ होते हुए दिख रहा है। 2018 में सबसे हाई पॉइंट पे था, ये 170 के ऊपर गया हुआ था। वहाँ से ड्रॉप होके सीधा 50 के भी नीचे गया था। वहाँ से वापस ऊपर होके 150 के ऊपर 160 के आसपास गया था। वहाँ से ड्रॉप होके ये नीचे आया, वापस एक 60 60 65 के आसपास मिल रहा था, और वहाँ से अभी वापस ऊपर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं डब्ल्यू चार्ट। तो डब्ल्यू का जो अगेन एक जो पिक पॉइंट था, वो पिक पॉइंट था 170 रुपये के आसपास, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अगर फाइनेंशियली अच्छा करती रहेगी तो हम इस टारगेट को भी पकड़ के चल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी प्राइस है 87, यहाँ से सीधा 170 जाएगा। चलो, मास्क मैन ने वीडियो पे बोल दिया तो जाके शेयर खरीद लो। भैया ऐसा नहीं होता, आपको खुद एनालिसिस करनी पड़ेगी। हमने तो कुछ 2 4 5 6 चीज़ें दिखाई है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 50 चीज़ें देखी जाती है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए एंड फिर उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इसका जो ब्रेकआउट होगा, वो ब्रेकआउट हम आपको बीच के लेवल्स नहीं बता रहे, लेकिन जो इसका ऑल टाइम हाई था वही इसका ब्रेकआउट रहेगा। उस पॉइंट को अगर ये ब्रेकआउट करती है तो ये 200 220 को भी क्रॉस करके आगे लंबे समय में 400 के आगे भी जाते हुए हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन ये सब कब पॉसिबल होगा? जब कंपनी फाइनेंशियली अच्छा करती रहेगी, अपने सेल्स को बढ़ाएगी, प्रॉफिट को बढ़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ट्रैक करते हुए ही चलना है, इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। हमने कुछ शॉर्ट्स भी वीडियोस भी अपलोड किए थे, उन्हें अच्छा खासा रिस्पांस आया। हमारे जो आईपीओ सेगमेंट थी, इस लास्ट वीक में बहुत सारे आईपीओ लॉन्च हुए, तो हमने से उसमें से कुछ कवर किया था। उन्हें आपने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिया। तो अभी आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है, 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। अगर आपको ये आईपीओज अलॉट होते हैं, जिस किसी ने भी हमारे वीडियोस वॉच किए हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो इन आईपीओज के लिए। जो कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट होने जा रही है उनके लिए हमें कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ मदरसन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।